दोस्तों, आज हम भाज्य और अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे वो बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन अभाज्य संख्या को लेते। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या होती जिनका गुणनखंड तो संभव नहीं हो, या जिससे संख्या में या तो एक का भाग जाए या उसका जो संख्या है ना उससे स्वयं का ही भाग जाओ, उसी के अलावा किसी का नहीं भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है। जैसे हम यहाँ 11 ले लेते, 11 में या तो 11 का भाग जाता है या तो एक का आ जाता है, मतलब इसके अलावा किसी का भी नहीं भाग जा रहा है, वो अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि कंपटीशन में से छोटे छोटे भी क्वेश्चन आते हैं। अपन अभाज्य संख्या 1 से लगा के 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? 2, 5, 7, 3, टोटल कितनी होगी? 4। और 1 से लगा के 20 तक होती है अभाज्य संख्या 8 होती है। वो कौन सी 8 अभाज्य संख्या होती है? 11, 13, 17, 19। 4 ये रही, 4 ऊपर वाली, टोटल कितनी होगी? 8। अब देखते हैं 1 से लगा के 25 तक। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, इसके अभाज्य संख्या 23 है। 23, 4 ये रही, 4 ये रही, 8, 8 और 23, टोटल कितनी होगी? 9। और 1 से 50 तक बात करें तो अभाज्य संख्या होती 15 होती है। अगर 1 से 100 तक बात करें तो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती 15 होती, 15 नहीं 25 होती, सॉरी। 1 से 100 तक 25 संख्या होती है अभाज्य संख्या की बात करें। अब क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, जैसे अभाज्य संख्या की पहचान करो। कंपटीशन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं। जैसे अपने को दे दिया 247, ये क्या अभाज्य या भाज्य संख्या? अपने को तो ये पता नहीं अभाज्य, तो अपन क्या करेंगे, जो 247 है ना, इससे एक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, जिसका मतलब पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग हो। जैसे 247 से बड़ी पूर्ण वर्ग कौन सी है? 256 होती है ना, तो 256 किसका है? 16 का है। तो अपने को 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है पहले वो लिख लेना। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आगे तो 17, क्योंकि 17 16 से बड़ी हो रही है। अब 15 अपन क्यों नहीं ले रहे? कि 15 अभाज्य संख्या है ही नहीं, कहाँ से लेंगे? और 16 भी नहीं लेंगे, 16 भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अपने लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 लिए। अपन ये जो संख्या है ना, ये संख्या अगर 247 में से अगर किसी का भाग चला गया ना तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर इनमें से किसी का भी भाग नहीं गया ना तो 247 अभाज्य संख्या ही होगी। जैसे अपन ट्राई कर लेते, जैसे 247 में पहले तुम 2 का भाग दे, 2 का तो भाग जाएगा नहीं, पता है, सीधा डायरेक्ट ही पता चल रहा है। 3 का ट्राई करते, 3 चॉइस जा रहा है, लेकिन 7 में नहीं जा रहा 3 का। अपन 5 का भी ट्राई कर सकते, 247 में से 5 का भाग दो, ये 20, 4, इसमें भी नहीं जाएगा, और 11 का भी नहीं जाएगा, और 13 का भी नहीं, किसी का भी नहीं भाग जाएगा। इसलिए 247 है ना, वो अभाज्य संख्या क्या है? 247 और अभाज्य संख्या। ध्यान अपने को यही रखना है, एक इससे बड़ी पूर्ण वर्ग लेना, जो संख्या दी है ना उससे एक बड़ी पूर्ण वर्ग लेना, और उसको किसका वर्ग ये ध्यान रखना। जैसे 256 किसका वर्ग है? 16 का तो है ना, तो 16 से जितनी छोटी अभाज्य संख्या है पहले वो लिख लो। उसके बाद जो अभाज्य संख्या आई है ना उसको उसमें भाग देकर ट्राई भी तुम कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अपने इसमें किसी का भी नहीं भाग जाते, इसका मतलब अपना 247 अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं अभाज्य संख्या, ध्यान रखना अभाज्य संख्या है। जैसे अपन लेते हैं 643, ये अपने लिया 643, ये अपन एग्जाम्पल ये करे 643। अपन ये देखो 643 से बड़ी कौन सी पूर्ण वर्ग है? अपन दिमाग में सोचे कि 643 से पूर्ण बड़ी वर्ग है कौन सी है? 677 तो है ना। अब ये देखो 677 किसका वर्ग है? 677 किसका है? 26 का तो है ना। तो अब 26 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है ना पहले उसको लिख लो, पहले उसको क्या लिख लो, मतलब समझाने के लिए। अगर कंपटीशन तो लिखना मत, तो सीधा डायरेक्ट कर लेना तुम दिमाग से। तो 26 से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23, 24 है नहीं, 25 है नहीं, 26 है नहीं, कितनी है? 23 है। कितनी? 23, मतलब 23 तक। मतलब अब देखना है, अगर इनमें से किसी का इसमें अगर 643 में भाग गया ना तो मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसी में से किसी का भी भाग नहीं गया ना, मतलब नहीं गया, भाग इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। 643 के अंदर जो संख्या है ना वो उसके अंदर भाग नहीं जाना चाहिए। ये तुम स्वयं भी ट्राई कर लोगे तो इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, इसलिए अपने 643 क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे हम लेते हैं छोटी संख्या 71 से बड़ा कौन सा वर्ग है? पहले ये पूर्ण वर्ग कौन सा है? 71 से बड़ा अपने को पता है पूर्ण वर्ग कौन सा है? 81 किसका है? 9 का है। तो
9 से जितनी भी छोटी संख्या है अभाज्य संख्या उनको लिख लो। 2 3 5 7 कितनी 7 है, और 9 भी लेना 9 भी। अब अगर इनमें से किसी संख्या का अगर इसमें भाग गया ना पूरा पूरा तो मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसमें किसी का भी भाग नहीं गया ना तो अभाज्य संख्या। जैसे 71 में तुम 2 का भाग दो नहीं जाएगा, 71 में 3 का भाग दो नहीं जाएगा, 71 में 5 का भाग दोगे नहीं जाएगा, 71 में 7 का भाग दो नहीं जाएगा, 71 में 9 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए अपनी ये 71 के अभाज्य संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 149। पहले देखो 149 से बड़ा कौन सा पूर्ण वर्ग है? 149 से बड़ा पूर्ण कौन सा है? 169 है। तो 169 किसका वर्ग है? 13 ही का तो है ना। तो 13 से जितनी छोटी अभाज्य संख्या है ना उनको लिख लो। अब 149 से ये देखो उससे बड़ा पूर्ण वर्ग कौन है? उससे मतलब बड़ा ही पूर्ण वर्ग लेना है। जैसे 169 है, ये किसका? 13 को। तो 13 से जितनी अभाज्य संख्या पहले उनको लिख लो। 2 3 5 7 9 के बीच में 7 इसकी अभाज्य संख्या होगी, मतलब किसी का भी भाग इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और इसके अंदर एक तो आएगा 9 ने 11 आएगा, और 13 भी आएगा, क्यों? 13 अभाज्य संख्या। अगर इनमें से किसी का इसी के अंदर भाग गया ना पूरा पूरा तो अभाज्य संख्या नहीं है। और इनमें से किसी का अगर भाग नहीं गया ना, किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए तो ये अभाज्य संख्या है। इसलिए 50 अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। अब देखिए 133 से बड़ी पूर्ण वर्ग कौन सा? 144 है। 144 लिख लो। ये किसका होता है? 12 का। 12 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या वो लिख लो। 2 3 5 7 11। 133 में तुम इनका भाग दो। 2 का तो जाएगा नहीं अपने को पता है, और 3 का भी नहीं जाएगा, और 5 का नहीं जाएगा। अपने देखो 7 का, देखो 7 का ट्राई करो। 133 में 7 का तुम ट्राई करो। ये 7 का लिया, 7 तक कम 7 एक बार, पीछे कितना हुआ? 6 में जाएगा नहीं, 3 नीचे उतार दिया। 63 में तो इसका मतलब जा रहा है। तो इसलिए ये 133 अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब ये 4 अभाज्य है, 133 अभाज्य संख्या नहीं है। अब करते हैं भाज्य संख्या। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वे होती है, वे संख्या जिनका गुणनखंड तो संभव हो, लेकिन जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा किसी का भी संख्या भाग जाए, मतलब गुणों के टुकड़े उसके होने चाहिए। मतलब उसके अलावा एक का भी भाग जाए, जो संख्या है उसी का भाग जाए, उसके अलावा और भी संख्या को भाग जाए, वो होती है भाज्य संख्या। जैसे 4 लेते, 4 है, 6 8 10 12। तो इनके मतलब कि इनके अंदर किस किस का भाग जा रहा है? 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 1 का भी भाग जा रहा है। इनके गुणों के टुकड़े भी कर सकते हैं। 4 के टुकड़े क्या कर 2 × 2 भी कर सकते हैं। इसलिए भाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें ना तो कौन सी होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें ना तो 9 होती है। क्यों? सबसे छोटी विषम संख्या की 9 होती है। 1 से 50 तक 34 भाज्य संख्या होती है, और 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कंपटीशन में कभी ना कभी आते हैं। ऐसे बोल दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या कौन सी होती है? क्या बोल रहा है? भाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। क्योंकि 4 से शुरुआत होती है भाज्य संख्याओं की। अब देखते सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग कैसे होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। 4 क्या बोले? अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती। तो इसका पूर्ण वर्ग हुआ नहीं हुआ? अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते ले सकते हो।